आज हम बात करते हैं संत दादू दयाल। हेडिंग डालिएगा संत दादू दयाल। हेडिंग डालिए संत दादू दयाल। आवाज नहीं, संत दादू दयाल। हेडिंग डालिए। सबसे पहले इनका लिखिएगा जन्म। संत दादू दयाल जी इनका जन्म जो है वो होता है 1544 ईस्वी के अंदर। आवाज क्यों कर रहे हो? आवाज 1544 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद गुजरात के अंदर, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। अहमदाबाद गुजरात में जाति से ये दुनिया आते हैं। जाति से दुनिया आते हैं। नहीं, चलो मोटा लिख दूंगा। एक बार समझना, इनका जन्म जो है वो 1544 ईस्वी के अंदर होता है अहमदाबाद गुजरात में, साबरमती नदी के किनारे। हाँ जी बिल्कुल, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे लोदीराम ब्राह्मण, लोदीराम ब्राह्मण, ब्राह्मण दोनों शाश्वत होते हैं ना, को बहते हुए मिले, बहते हुए मिले। हाँ जी बिल्कुल, साबरमती नदी के बहते हुए मिले। माता पिता कौन है इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको मिले और उसके बाद में इन्होंने इनका पालन पोषण किया है। साबरमती नदी के किनारे बहते हुए मिले, लोदीराम ब्राह्मण को मिले, जाति से दुनिया बताए जाते हैं। अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका जन्म होता है। बाद में कोई अलग अलग व्यक्ति जो आते हैं उन्होंने बताया, बाकी कोई कन्फर्म बता दिया। बात और नाम की होगी सावित्री। तो मैं कह रहा हूँ नदी के किनारे तैरते हुए मिला। हाँ, प्रश्न तो उठता है, लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। कई बुक लिखती भी है, कई बुक नहीं लिखती है कि जाति क्या है, लेकिन आप लिख लीजिए लोदीराम ब्राह्मण को तैरते हुए मिले। अब सावित्री माता थी कि नहीं बताया, इतना नहीं आता। हाँ इतना ही लिख लीजिए। लिख लिया। बचपन का नाम कहते हैं, बचपन का जो नाम आता है वो आता है महाबली। महाबली, मोगली नहीं, महाबली इनके बचपन का नाम आता है। बचपन का नाम आता है महाबली। हम जो संत स्टार्ट कर रहे थे निर्गुण भक्ति धारा की, तो निर्गुण भक्ति धारा के संत में यह भी एक महत्वपूर्ण संत है। तो इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा की उपासना की। निर्गुण भक्ति धारा के संत है, निर्गुण भक्ति धारा के संत है। राजस्थान के जो कबीर है इन्हें कहा जा सकता है। तो बिल्कुल राजस्थान के कबीर। देखो कबीर जी जो है, कबीर जो है ना, कबीर जो भारत में जिनका वास्तविक नाम कबीर है, उनकी बात करें तो वो कहते हैं, वो भी क्या है कि निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। तो ये जो संत दादू दयाल है, जो नियम कबीर के थे उन्होंने इस तरीके के फॉलो किया, इस वजह से इनको राजस्थान के कबीर कहते हैं।
पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजूं पहाड़। यानी पत्थर भाटों को पूजने से अगर ईश्वर मिलता है तो फिर सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है क्या? तो इस वजह से ये भी इनके नियमों को फॉलो करते हैं। इस वजह से इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जा सकता है। राजस्थान के कबीर है ये। और इनके जो राजस्थान के कबीर है ये, देखिएगा। निर्गुण भक्ति धारा के ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गुजरात ये भी पूछा जा चुका है। एक याद रखना, संत दादू दयाल का जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में बताया जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म है पटना के अंदर, पटना बिहार के अंदर। बिहार की राजधानी जो है, कैपिटल जो है पटना है। अब कई बार अंदाजा लगा सकते हैं गुरु गोविंद सिंह पटियाला के अंदर जन्म हुआ, पंजाब में चंडीगढ़, ऐसा कुछ नहीं है। पटना बिहार के अंदर इनका जन्म होता है। 2 बातें याद रखिएगा, लिखिए इतनी बातें। फिर इनकी शिष्य वगैरह उन पर भी बात करते हैं, लिखिए। प्रथम उपदेश इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सांबर में। सांबर पढ़ते हैं जयपुर ग्रामीण में, शाखंभरी माता वाले। प्रथम जो उपदेश दिया जाता है सांबर के अंदर, ये सांबर आपके दौसा, इसके अलावा जैसे ये आमेर, बहरना की पहाड़ी, इनका क्षेत्र रहता है। यानी पूरे के पूरे जयपुर के आसपास का जो बुढ़ाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर ये अपनी साधना स्थल बनाते हैं। और यहीं पर इन्होंने संप्रदाय की स्थापना कर दी, जिसका नाम था दादू संप्रदाय। तो सांबर में ही इन्होंने दादू पंथ या संप्रदाय की स्थापना की। लिखिएगा, सांबर में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और यहीं पर इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, दादू संप्रदाय की स्थापना। बताओ क्या डाउट है? गुरु का नाम कौन सा है? गुरु का नाम आता है बुद्धो जी। ब्रह्मानंद जी लिखा है। ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्मावती और नामालय, बुद्धन बाबा, ठीक है। ब्रह्मानंद या बुद्धन, बुद्धन बाबा इनका गुरु का नाम है। ब्रह्मानंद गुरु का नाम आ गया। ब्रह्मानंद या बुद्धन एक ही है। सांबर जयपुर ग्रामीण में दादू संप्रदाय की स्थापना हुई। नहीं लिखा सर, देख लिया सर। और ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया। इनका जो संप्रदाय का नाम आता है प्रॉपर रूप से निपंक संप्रदाय मिलता है। निपंक संप्रदाय, ये ध्यान देना। हाँ, निपंक है, निपंक है, दिखाई दे रहा क्या? निपंक संप्रदाय। हाँ, निपंक संप्रदाय, हाँ निपंक संप्रदाय है दादू संप्रदाय के अंदर। निर्गुण भक्ति धारा के संत है, निपंक संप्रदाय इन्होंने चलाया है, याद रखिएगा। लिख लिया? अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। मृत्यु होती है इनकी नारायणा में, नारायणा या फिर नरेणा या नरेणा।
यहाँ इनकी मृत्यु होती है। और इस संप्रदाय की 1603 में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ ये आपकी आ जाता है दूदू के अंदर, वर्तमान में दूदू जिले के अंदर आ जाता है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ फुलेरा जयपुर में नहीं है सर, इस समय के नहीं, नारायणा में आती है। मैंने तो नारायणा ही सुना है। क्या आती है? फुलेरा फुलेरा नहीं, नारायणा देखो, नारायणा एक पहाड़ी है, नारायणा की पहाड़ी। हाँ, प्रधानपीठ ये और क्या है? मृत्यु और एक ही बात है। तो यही तो मृत्यु होती है। अंतिम समय यही गुजरा था, अंतिम समय यही गुजरा, यही मृत्यु होगी। इस संप्रदाय की प्रधानपीठ यही है। जी बिल्कुल, दूदू जो है वो नया जिला है। जयपुर से अलग हुआ है दूदू। और इसके अंदर फाकी, मोहम्मदाबाद, इस जिले के अंदर 3 तहसील है। MDF, इस जिले के अंदर 3 तहसील है, मोहम्मदाबाद और फाकी और ये दूदू, तो 3 तहसील 2 से मिलकर ये बना है जिला। हाँ, अब लिखिएगा एक बात सुनना। दादू जो संप्रदाय है, जो दादू दयाल है, ये व्यक्तियों का, समाज का भला चाहते थे। भला चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे मनुष्य का, चाहे पशु पक्षियों का। कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु होती है तो ये सबको ना दफनाते ना जलाते, ये जंगल के अंदर खुला छोड़ देते हैं। पशु पक्षी खाएंगे, यानी किसी का पेट भरेगा। इस वजह से इस संप्रदाय के अंदर न तो सबको जलाया जाता है, न दफनाया जाता। पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उस स्थान को बोल देते हैं, यानी ये नारायण की जो पहाड़ी है, जहां पर, अब लिखिएगा, दादू का स्वयं का जो शव, दादू जी का स्वयं का शव जो डेड बॉडी होती है, शव जो है वो पशु पक्षियों के लिए जंगल में खुला छोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल, ना छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो है पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है यहाँ। और जहाँ पर दादू जी का शव छोड़ा गया, वो पहाड़ी आपकी आ जाती है नारायणा या भेरणा की पहाड़ी। ठीक है, नारायणा या भेरणा की पहाड़ी। और इस पहाड़ी को अब वर्तमान में वहाँ पर मंदिर है, लोग पूछते हैं, उसको बोलते हैं दादू खोल। दादू खोल या दादू पालकी। दादू पालकी, ये दादू जी का जहाँ समाधि है, जहाँ शव रखा गया है, वहाँ पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दादू जी की वाणी जो है ना, इसकी पूजा की, दादू जी की वाणी, इनका ग्रंथ था, उनकी यहाँ पर पूजा होती है। तो इसमें लिख लीजिएगा दादू जी की वाणी। यहाँ दादू जी की वाणी की पूजा होती है। पूजा जो है वहाँ दादू जी की वाणी होती है, उसको भी पूजा होती है। क्या बात है? पूजा होती है। हाँ जी, ग्रंथ हरडे वाणी, अब अन्य वाणी भाई कई इनके ग्रंथ आते हैं। जैसे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है, ईसाइयों में कुरान की, और इस तरीके से दादू जी की वाणी पूजा होती है। क्योंकि मूर्ति पूजा तो विरोध है। हाँ, प्रमुख ग्रंथ लिख दीजिएगा। ये भी प्रश्न कर चुका है। दादू जी की वाणी, दादू जी का दोहा, हरडे वाणी, हरडे वाणी, काया बेटी ग्रंथ, ये इनके 4 ग्रंथ आते हैं। और
ये इनके जो उपदेश है वो भाषा की पूछा इनकी कि किस भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तो कौन सी? ढूंढाड़ क्षेत्र में तो स्वाभाविक सी बात है कि ढूंढाड़ी भाषा ही होगी। लिखिए का अभिवादन शब्द, अभिवादन शब्द हम बोलते हैं ना राम राम, इस तरीके से इनका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम। इनका जो सत्संग स्थल होता है, इनका जो सत्संग स्थल होता है ये पूछा जा चुका है, उसको क्या बोलते हैं? सोगान या अलख दरीबा। अलख दरीबा। और इनके जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहते हैं? दादू द्वारा, दादू द्वारा, जैसे गुरु द्वारा, उसी तरीके से दादू द्वारा, दादू द्वारा बोलते हैं मंदिर। हाँ लिखिए दादू द्वारा। और मंदिर जो है यहाँ पर मेला भरे जाएगा फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी, ये मेला भरा। हाँ संप्रदाय का शाखा लिखिएगा। संप्रदाय की जो शाखा है खालसा, नागा, विरक्त, उत्तरादे, ये 5 इनकी जो है प्रमुख शाखाएं हैं। खालसा, नागा, विरक्त, देखो खालसा जो है जो नारायणा की पीठ तो क्या बात होगी? कोई बात है तो हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा मुस्कुरा लें। हाँ कोई बात है बताओ, नहीं है तो फिर तो फटाफट लिखो ना, लिख रहे हो तो लिखो। देखो खालसा जो है जो मूल पीठ है धातु संप्रदाय की, जो प्रधान पीठ है नारायणावली, उसके जो संत है, जो प्रमुख संत वो बड़े वहां पर जाएंगे मूल पीठ वाले। नागा जो क्या है कि जो घूम घूम पर धातु संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं वो है। उत्तरादे, उत्तरादे की बात करें तो इसी संप्रदाय के संबंध में एक बनवारी दास जी आते हैं। बनवारी दास जी जो उत्तर मतलब राजस्थान से उत्तर में चले जाते हैं, ये चले जाते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर एक स्थान है रतिया, नाम सुना हो? रतिया ये हिसार के अंदर आता है, हिसार हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पर चले जाते हैं, धातु संप्रदाय का प्रचार प्रसार यहाँ करते हैं। और साथ ही जो खाकी जो होते हैं वो कृषि और व्यापार वगैरह करते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये शाखा है 5 लिखिए। बाकी ये जरूरी है इतनी निम्न में से कौन सी है कौन सी नहीं है, इस तरीके से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल ये शाखा, ओनली शाखा लिखिए, बाकी कोई जरूरी नहीं है। लिखिए अब बात करते हैं इनके शिष्यों की।
शिष्य टोटल 152 थे। 152 है सर। 152 है। हाँ सही है सर, 152 ही है। 52 है, राजस्तंभ है भी ना। लिखिएगा 152, जिसमें से 100 जो थे 100 शिष्य वो थे एकांतवासी। वीतरागी, या इनको बोला जाता है एकांतवासी। एकांतवासी। ठीक है, बताता हूँ। और जो 52 बचे, 52 शिष्य जो थे वो आपके प्रमुख थे, प्रमुख शिष्य थे। टोटल 152 पिलर्स माने जाते हैं, 52 जो 152 स्तंभ है, यानी टोटल 152 एडमिशन थे, जिसमें थे जो 52 थे वो आपके प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इसमें से 3 प्रधान थे। ये पूछा था ग्राम सेवक 2016 के 8 में पूछा था। 7 में जो शिष्य थे 3 शिष्य प्रधान माने जाते हैं, जिसमें से देखिएगा सुंदरदास जी, सुंदरदास जी और मिस्कंदास जी। नहीं, सुंदरदास जी ये सबसे बड़े पुत्र, सबसे बड़े पुत्र है। ये छोटा पुत्र है। जैसा लिखवा रहा हूं वैसा वैसा लिख दो, ठीक रहेगा। सबसे बड़ा पुत्र सुंदरदास जी, बड़ा पुत्र है, इसका मतलब नारायण की गद्दी पर ये बैठेंगे। मिस्कंदास जी ये छोटे पुत्र हैं। एक आ जाते हैं आपके बखना जी, बखना जी सुंदरदास जी की है सर जी वो सबसे बड़े पुत्र, यहाँ जगह थोड़ी कम, सबसे बड़े पुत्र है। देखिए तेज बोलो थोड़ा। ये मिस्कंदास जी। सर एक और बेटे क्या की नाथ जी को बेटे है सर ये। नहीं, ये सर इनके डाबर दे गया। किनके? ये दादू जी के। एक शिष्य थे, शिष्य और बच्चे में फर्क। सबसे बड़े पुत्र एक जब सुनो 100 शिष्य थे, जिसमें से वीतरागी और एकांतवासी एक, ये 52 जो शिष्य थे ये आपके प्रमुख हैं। 3 शिष्य प्रधान को बताता हूँ, सुंदरदास जी और मिस्कंदास जी। ये 2 पुत्र थे इनके, छोटे और बड़े। पुत्र थे, शिष्य थे। ये पुत्र थे लिखा हुआ है, पुत्र थे बोल तो रहा हूँ, पुत्र थे ये। पत्नी हुई सर। पत्नी वगैरह का नहीं पता, उल्लेख किताबों में नहीं है, मैं कहाँ से बताऊँ, किताबों में नहीं है। ये भी इनके शिष्य है। इस देखो सुंदरदास लिखो, आगे सबसे बड़े पुत्र लिखो, मिस्कंदास लिखो, छोटा पुत्र लिखो, और ये सीधा लिखो। ये सबसे छोटा है। ये 3 प्रधान शिष्य थे। सॉरी यहाँ पर ये सुंदरदास जी है ना, तो ये गरीबदास जी है। सर ये दोनों ही हैं। नहीं, दोनों ही नाम आते हैं सर ये। गरीबदास जी। गरीबदास जी, सॉरी ये सुंदरदास जी प्रधान शिष्यों में आते हैं। लिखिए सुंदरदास जी, और इनके आगे लिख लेना ये राजस्थान के शंकराचार्य, राजस्थान के शंकराचार्य गोटेलाओ दौसा के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। सुंदरदास जी ये दादू संप्रदाय में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शिक्षित, सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते, इंटेलिजेंट थे। तो ये राजस्थान के शंकराचार्य होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, नागा सागर के शिष्टा। और सर जी तो ना अभी
तो जगह दिया दो दिया कौन सा हमने बताया? ये गरीबदास जी ने तो नहीं किया बात तो गरीब तो एक ही नाम था, गरीबदास जी तो था, बाकी सेम था ना। और कौन भी बोली क्या मैं तो दो लिख दिए बोल दिया लिखो, दोबारा ये लिखिए। छोटा पुत्र हो गया छोटी हो गई हाँ, छोटा पुत्र मिश्कल दास जी है, मिश्कल दास जी, बस करो तो बे मिश्कल दास जी। एक बरखान है बखना है। बखना जी थे। लिखूं क्या दोबारा? ना लिखो सर जी लिख दिया बखना जी फटाफट साथ साथ नोट्स बना ले क्या? यस सर ये हम बना रहे हैं सर तभी दिक्कत है। तो सोचते थे ना ना पहले कर देना कौन लिखा असली को लिख लिया मैं दो ट्रेन की टिकट कर जाएंगे हाँ, हाँ, अब देख रहे हैं क्या? यस सर अजय वसुंधरदास जी इतनी सी बातें हैं कि राजस्थान के शंकराचार्य हैं और गोटेलाल दोसा के प्रधान पीठ है, सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात रजब जी की कर लेते हैं। नहीं, इसी में लिख देगा रजब जी, हेडिंग डाल लीजिएगा रजब जी। रजब जी का दूसरा वाली क्या दूसरे नहीं है, ये शिष्य है, ये देखिएगा शिष्य। रजब जी की बात करें तो धातु संप्रदाय के एकमात्र मुस्लिम संत हाँ, मुस्लिम संत, एकमात्र मुस्लिम संत, ठीक है। और इनका जन्म, इनकी मृत्यु और प्रधान पीठ यानी इनका जो मंदिर वगैरह है सांगानेर जयपुर। कहाँ पर? सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर ग्रामीण। जयपुर में आएगा प्रॉपर, जयपुर सिटी। जन्म, मृत्यु और प्रधान पीठ जो है, प्रधान पीठ कह सकते हैं या मंदिर कह सकते हैं, बिल्कुल एक ही स्थान पर। जाति से थे ये मुस्लिम। पठान जाति से थे जाते हैं। दादू संप्रदाय के एकमात्र मुस्लिम संत थे, पठान मुस्लिम होते हैं उसे। और जन्म, मृत्यु और प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में ही बनी हुई है। क्या पढ़े? रजब जी की बात करें तो रजब जी जब जवान हुए तो इनकी शादी हुई, सुनना ध्यान से। शादी हुई, बारात जा रही थी इनकी सांगानेर से जा रही थी आमेर जयपुर ग्रामीण यानी यहाँ पर जा रही थी। आमेर जयपुर ग्रामीण में एक वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पर एक झील आती है, इसके किनारे छोटी झील है, उसमें मगरमच्छ सर्वाधिक है और पानी उसमें सूख चुका है। माउठा करके एक झील आती है, माउठा मीठे पानी की झील है। माउठा झील के किनारे दादू जी उपदेश दे रहे थे। इधर से उपदेश में धर्म के देने वाले उपदेश थे, अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार, अमेरिकन कल्चर है ना, कल्चर को प्रचार प्रसार, उपदेश तो वो धार्मिक रूप से यहाँ पढ़ाई की तो उपदेश। तो माउठा झील के किनारे संत दादू दयाल जो है उपदेश दे रहे थे, आंखें बंद थी इनकी। और इधर से बारात आई इनकी, रजब जी की। आते हैं तो बोलते हैं कि चलो बारात तो जा रही है, इनके उपदेश सुन लेते हैं। तो उपदेश दे रहे थे कि गृहस्थ जीवन हमें नहीं जीना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, इस तरीके की बातें। अब ये प्रभावित हो गया। दादू जी एकदम शेरवानी के अंदर तैयार थे, मोर पांख है, इस तरीके से तुर्रा बोलेंगे वगैरह वगैरह लगा बन। आंखें खोली और उसके बाद जो है दादू दयाल कहते हैं कि रज्जब से गज्जब बांध लिया सहरे पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। अब क्या करेंगे? हरि भजन करना है, क्या बता लिया? तो ये तो गलत किया आपने। दादू जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि क्षमा कीजिए गुरु जी, अब जो है नहीं करेंगे। रजब जी कहते हैं कि अब नहीं करेंगे, शादी करेंगे नहीं। बोले क्या सजा दी जाए कि इसी वेश के अंदर हो आप, इसी वेश के अंदर। तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। अगर शेरवानी फट जाए या मतलब
किसी तरीके से मेल वगैरह लग जाए तो इनके जो शिष्य थे उपासक थे वो उनको नहीं दे देते थे। हाँ, नहीं दे देते डेली का नहीं आप समझ रहे हो। तो आजीवन लिखिएगा इसके अंदर बिल्कुल प्रश्न दिया है आजीवन आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत जो थे रज्जब जी, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता इलोजी है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले मुस्लिम संत कौन से? मुस्लिम संत इलोजी के बारे में इलोजी छेड़छाड़ के देवता बाड़मेर वाले क्षेत्र में इनकी क्या आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत एकमात्र लिख लीजिएगा एकमात्र आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत है। इसके आगे लीजिएगा एकमात्र संत है। आगे बात करते हैं शाहपुरा का एक संप्रदाय जिसका नाम है राम संत।